बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TCP थ्री वे हैंडशेक को समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट लेते हैं। सपोज़ करें ये है जी एक पर्सन और ये है कोई दूसरा पर्सन। इसका नाम है चुन्नू और इसका नाम है मुन्नू। ठीक है, इसके पास भी कुछ बुक्स पड़ी हैं, इसके पास बुक्स अवेलेबल हैं और इसके पास भी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि यार हम ना अपनी बुक्स आपस में एक्सचेंज करते हैं ताकि जो बुक्स चुन्नू के पास हैं उसे मुन्नू भी रीड कर सके और जो बुक्स मुन्नू के पास हैं उनसे चुन्नू भी रीड कर सके। ठीक है, अब चुन्नू के पास जो बुक्स हैं, चुन्नू ने कहा कि मैं ना ऐसा करता हूँ, इसने आइडिया दिया मुन्नू को कि मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी बुक्स के ऊपर ना नंबरिंग लगा लेता हूँ। अब इसके पास सपोज कर ले कि 10 बुक्स हैं और इसने नंबरिंग लगा ली 1 से लेकर 10 तक, हर बुक को एक नंबर दे दिया। ठीक है, इसी तरह ये जो मुन्नू था इसने सोचा कि यार मैं ना कोई डिफरेंट नंबरिंग लगाता हूँ और इसने अपनी बुक्स के ऊपर नंबरिंग लगा ली 100 से लेकर 200 तक। ठीक है ना, सपोज कर लेते हैं हम इसके पास 100 बुक्स थी और इसके पास सिर्फ 10 बुक्स थी। अब इन्होंने इन बुक्स को आपस में एक्सचेंज करना है। तो चुन्नू कहता है कि यार मैं ना आपको एक बुक सेंड करूँगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू और उसके ऊपर नंबर लगा होगा। जब बुक आपके पास पहुँच जाए तो आपने ये करना है कि उस मुझे सेंड कर देना है। साथ में मुझे जब आप अपनी बुक सेंड करोगे तो साथ में आपने मुझे ये भी बता देना है कि कौन से नंबर वाली बुक आपको मिल चुकी है मेरी तरफ से। तो चुन्नू ने यहाँ से इसे बुक नंबर सेंड की 5। ठीक है, और ये इसने यहाँ से सेंड कर दी मुन्नू को। ठीक है, अब मुन्नू के पास बुक नंबर 5 पहुँच गई। ठीक है, इसने 5 को रिसीव कर लिया और अब बदले में इसने क्या किया, इसने यहाँ पर हम दोबारा से ये चुन्नू को बना लेते हैं और ये मुन्नू भाई साहब हैं। अब मुन्नू के पास 5 पहुँच गया था। मुन्नू ने अपने पास से एक बुक सेंड करनी थी। मुन्नू ने इसे 100 नंबर बुक सेंड कर दी। ठीक है, 100 नंबर बुक सेंड कर दी और इसे कहा कि साथ में यहाँ पे एक मैसेज लिख के इसे भेज दिया और मैसेज में इसने लिखा कि भाईजान मुझे जो है 5 नंबर बुक मिल चुकी है और आपने मुझे भेजनी है 6 नंबर बुक। ठीक है ना, तो इस मैसेज को इसने छोटा रखने के लिए सिर्फ नंबर 6 भेज दिया ताकि चुन्नू को खुद ब खुद पता चल जाए कि अगर मुन्नू ने अपने वाली बुक के साथ नंबर 6 भेजा है, यानी मेरे वाली बुक के साथ एक नंबर इंक्रीज़ करके भेजा है 5+1 करके, तो इट मीन्स कि उसे 5 नंबर बुक मिल चुकी है और अब उसे 6 नंबर बुक चाहिए। अब चुन्नू ने भी इसे वापस बताना है मुन्नू को कि भाईजान आपकी बुक जो थी वो 100 नंबर वाली 100 नंबर बुक आपकी वो मुझे मिल चुकी है। तो चुन्नू ने यहाँ से, ये भाई साहब थे चुन्नू, और इन्होंने यहाँ से वापस उसको एक मैसेज भेजा मुन्नू को। ठीक है, और मुन्नू को इसने कहा मैसेज के अंदर कि मुझे भाईजान अब आपने 101 नंबर बुक भेजनी है। ठीक है, अब मुन्नू को पता चल गया कि जो मेरा प्रीवियस मैसेज था वो चुन्नू को मिल चुका है क्योंकि प्रीवियस मैसेज में मैंने इसे 100 नंबर बुक भेजी थी और अब ये मुझे कह रहा है कि 101 नंबर बुक भेजो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको पुरानी वाली किताब मिल चुकी है। ये बात जहन में रहे कि जो चुन्नू ने यहाँ पर बुक्स को नंबरिंग दी थी वो मुन्नू को नहीं पता थी और जो मुन्नू ने बुक्स को नंबरिंग दी थी 100 से 200 वो चुन्नू को नहीं पता थी। तो पता इन्हें कैसे चलेगा, इन मैसेजेस से। ठीक है ना, तो बस ये जो स्टोरी है यही 3 वे हैंडशेक है। अब हम इसको क्लाइंट और सर्वर के केस में देख लेते हैं। ये जो चुन्नू भाई साहब हैं जिनको मैंने यहाँ पर चुन्नू का नाम दिया, ये हैं हमारे पास क्लाइंट। ठीक है, और ये हमारे पास है सर्वर। 3 वे हैंडशेक जो है वो इन 3 कम्युनिकेशन जो है ना, ये जो 3 दफ़ा कम्युनिकेशन होती है, ये जो 3 दफ़ा मैसेज ट्रांसफ़र होता है, इसको हम 3 वे हैंडशेक कहते हैं। और ये 3 वे हैंडशेक होता कब है, जब भी एक क्लाइंट ने एक सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। अब क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कब करेगा, जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा किसी रिसोर्स के लिए। फॉर एग्जांपल ये है जी एक क्लाइंट जो कि आपका वेब ब्राउज़र है और यहाँ पर है एक वेब सर्वर। ठीक है ना, ये सर्वर है facebook.com का और यहाँ पर आपने अपने ब्राउज़र के अंदर टाइप किया facebook.com। ठीक है ना, facebook.com, तो फ़ौरन से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास तो सर्वर ने फ़ौरन से facebook.com वेबसाइट का सारे के सारे HTML पेजेस उठा के वापस सेंड करना शुरू कर दिया क्लाइंट को। ऐसा नहीं होगा, पहले वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। पहले वो देखेगा कि क्या क्लाइंट जो है वो वाकई ही कम्युनिकेशन के लिए रेडी है,
क्या वो सीरियस है कम्युनिकेशन के लिए या वैसे ही उसने मजाक में मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, ठीक है। सो इस जो है ना क्लाइंट की सीरियसनेस को चेक करने के लिए सर्वर और क्लाइंट के दरमियान ये 3 वे हैंडशेक का प्रोसेस होगा। एक दफ़ा क्लाइंट एक मैसेज भेजेगा, फिर सर्वर वापस एक मैसेज भेजेगा, फिर क्लाइंट फिर वापस एक मैसेज भेजेगा। जब ये 3 मैसेज अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो क्लाइंट और सर्वर जो हैं वो अच्छे तरीके से बाकी की सारी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब इसको इस सिनेरियो में देख लेते हैं। 3 वे हैंडशेक की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 3 वे हैंडशेक में होता ही है कि क्लाइंट अपने पास एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने 1, 2 और 10 तक नंबर जनरेट किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह लेते हैं कि कम्प्लेक्स सा नंबर X, Y, Z, W, U, N, O, P, Q, तो एक लंबा सा नंबर जनरेट कर लेता है क्लाइंट अपने पास। बिल्कुल ऐसे ही सर्वर भी अपने पास एक सीक्वेंस नंबर जनरेट कर लेता है 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो ये सर्वर ने एक सीक्वेंस नंबर जनरेट कर लिया रैंडम और ये क्लाइंट ने एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया और इन दोनों को आपस में किसी रैंडम नंबर का नहीं पता। सर्वर को नहीं पता क्लाइंट ने क्या जनरेट किया है, क्लाइंट को नहीं पता सर्वर ने क्या जनरेट किया। अब क्लाइंट ने कम्युनिकेशन शुरू करनी है सर्वर से, ठीक है। इसने ये facebook.com की रिक्वेस्ट उसे सेंड करनी है। तो जैसे ही क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्लाइंट साथ में अपना सीक्वेंस नंबर भेजेगा जहाँ से ये सीक्वेंस नंबर शुरू हो रहा है। मसलन ये शुरू हो रहा था जी, शुरू वाला इसका नंबर था क्लाइंट का 1 2 3 4, ठीक है। अब ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, वैसे तो ये लंबा सा नंबर होता है 1 2 3 4। तो इसने यहाँ पर भेजा 1 2 3 4, सर्वर को भेज दिया और इसे हम कहते हैं, ये जो फर्स्ट पैकेट डाटा पैकेट भेजता है क्लाइंट सर्वर को, इसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन पैकेट या सिन पैकेट शॉर्टकट में SYN, ठीक है। अब ये सर्वर के पास पहुंचेगा, सर्वर देखेगा कि अच्छा जी किसी क्लाइंट ने मुझे सिन पैकेट भेजा है और उसकी जो सीक्वेंस है वो है 1 2 3 4। अब जब सर्वर को ये पैकेट मिल जाएगा तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर को पता है कि अब अगला पैकेट जो उस क्लाइंट ने भेजना है, मैंने जो क्लाइंट से रिसीव करना है वो 1 2 3 5 होगा। ऑफ कोर्स इसमें एक सर्वर जो है ना खुद ही एक नंबर जमा कर देगा 1 2 3 5, ठीक है। और अब सर्वर जो है अपना कोई रैंडम नंबर यहाँ पर ये वाला, अब हम इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। सर्वर का जी नंबर था यहाँ पे, अब सपोज करें 0 0 0 1, ठीक है। सर्वर ने वापस जो यहाँ पर भेजा ये वाला, अब देखो ये वाले इस वाली दूसरी कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं। सर्वर ने, ये सर्वर वही है, ये 3 कंप्यूटर्स मैंने बनाए हैं तो इससे ये नहीं समझना कि ये 3 डिफरेंट सर्वर हैं, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंट कम्युनिकेशन लेवल को शो करने के लिए मैंने ये बनाए हैं, ठीक है। 3 वे हैंडशेक के लेवल को शो करने के लिए 3 वे हैंडशेक का पहला लेवल ये था कि सिन पैकेट गया क्लाइंट से सर्वर के पास और सिन के अंदर था क्लाइंट का सीक्वेंस नंबर, वो सर्वर के पास पहुंच गया। अब सर्वर ने वापस जो है क्लाइंट के सीक्वेंस नंबर में एक जमा कर दिया 1 2 3 5 और साथ में अपना सीक्वेंस नंबर 0 0 0 1, ये 2 चीज़ें लगा के एक पैकेट के अंदर वापस क्लाइंट को भेज दी सर्वर ने। अब जैसे ही ये पैकेट वापस क्लाइंट को मिलेगा, क्लाइंट को समझ आ जाएगी कि सर्वर ने मेरे वाले सीक्वेंस नंबर में एक जमा कर दिया है, तो इसका मतलब है कि पुराना जो मैसेज था जिसके साथ मैंने ये सीक्वेंस लगा के भेजी थी वो सर्वर को मिल चुका है। ये सिर्फ नंबर नहीं जाता, इसके साथ पूरा डाटा पैकेट जाता है, ठीक है। तो पुराने वाला डाटा पैकेट सर्वर को मिल चुका है, इसलिए वो ये बता रहा है कि पुराना मुझे मिल गया है, अब भाईजान मुझे अगला भेजो, ठीक है। और साथ में सर्वर ने अपने वाला सीक्वेंस भी सेंड किया। अब इस सेकेंड लेवल को हम कहते हैं सिन एग, ठीक है ना। मीन्स ये जो सिन है ये सर्वर का सिंक्रोनाइजेशन है और एक्नॉलेज ये होता है कि सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी है कि भाईजान पुराना पैकेट मुझे मिल गया है, अब मुझे अगला पैकेट भेजो जिसका नंबर ऑफ कोर्स ये वाला होगा। अब जब ये 2 चीज़ें क्लाइंट को मिलेंगी, यहाँ पे ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि सर्वर को तो मिल गया, लेकिन अब सर्वर को भी तो समझाना है कि सर्वर भाई साहब आपका डाटा पैकेट जो कि ये सीक्वेंस वाला था ये भी मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे ये क्लाइंट जो है तीसरे लेवल के ऊपर क्या करेगा, थर्ड लेवल के ऊपर क्या करेगा कि इसके हाँ बिल्कुल गैस कर चुके हो ना, अब आप इसके अंदर एक जमा कर देगा, एक ऐड कर देगा 0001 में। अब 0001 में ऐड करें एक, तो क्या होता है बाइनरी एडिशन करते हैं 1101, तो ये हो गया 100, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से क्लाइंट वापस भेजेगा इसको 0010, ये वाला पैकेट एक डाटा पैकेट बनाएगा और उसके ऊपर ये लगा के सीक्वेंस नंबर वापस सर्वर को भेज देगा। इसको हम कहेंगे एक या एक्नॉलेजमेंट का पैकेट। मीन्स के अब
क्लाइंट ने वापस एक्नॉलेजमेंट सेंड की सर्वर को कि सर्वर भाई साहब आपने मुझे अगला जो पैकेट भेजना है उसका नंबर ये वाला होना चाहिए, तो सर्वर को खुद ही समझ आ जाएगी कि क्लाइंट को पुराना पैकेट मिल चुका है, इसलिए मुझसे वो ये वाला पैकेट अब मांग रहा है। तो इससे आगे जो है इन दोनों की रेगुलर गपशप और बातचीत और गपें स्टार्ट हो जाएंगी और इनके आपस में रेगुलर कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो कन्वर्सेशन या जो उनकी कम्युनिकेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए 3 वे हैंडशेक हम करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि यार इतनी बड़ा सा बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी कि ये सीक्वेंस नंबर जनरेट करो फलां। तो इसकी रीज़न ये है कि ये जो सीक्वेंस नंबर है ये हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। अब सपोज़ करें कि क्लाइंट ने यहाँ से मैसेज भेजा था यहाँ पे, अब ये आगे ऐसी कन्वर्सेशन चलती रहती है। यहाँ से आगे जो है वो सर्वर जो है वो ये वाले पैकेट वाला डाटा सेंड करता है क्लाइंट को, और क्लाइंट जो है अगले जो है ना मींस के अब देखो ना, अब सर्वर इससे अगला पैकेट सेंड करेगा 0011 वाला, और जो है ना उसके बाद क्लाइंट जो अगला पैकेट इधर सेंड करेगा वो होगा 1236 वाला। ठीक है, और दोनों साथ साथ चेक करते रहेंगे कि भाई सही जो है ना वो सीरीज़ चल रही है। अब होगा ये, अगर कोई मसला बन जाए, कोई एरर आ जाए, तो ये क्लाइंट ने सर्वर को सेंड किया 1236 पैकेट। ठीक है, यहाँ पे इसने सेंड कर दिया यहाँ से, और अब ये क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर्वर मुझसे वापस एक्नॉलेजमेंट जो आएगी वो आएगी मेरे पास 1237 की। ठीक है, सर्वर मुझसे कहेगा कि भाईजान 1237 पैकेट सेंड करो, लेकिन सर्वर इसे कह रहा है कि भाईजान मुझे जो है 1235 पैकेट सेंड करो। ठीक है ना, तो क्लाइंट यहाँ पे खुद ब खुद समझ जाएगा कि सर्वर को जो है ना तो 1236 पैकेट भी नहीं मिला और इसे 1235 पैकेट भी नहीं मिला, ये मुझे 1235 मुझसे मांग रहे हैं। तो इट मीन्स कि पिछले 2 पैकेट कहीं पे मिस हो गए हैं, डिस्कार्ड हो गए हैं, उनके साथ कोई मसला आ गया। तो अब जो है क्लाइंट यहाँ पर दोबारा से 1235 पैकेट भेजेगा सर्वर को। ठीक है, सो इस तरह से एरर हैंडलिंग करने के लिए, ट्रांसमिशन को, किसी डाटा पैकेट को दोबारा से ट्रांसमिट करने के लिए भी हम इस जो है ना ये जो सीक्वेंस जनरेट होते हैं इनका सहारा लेते हैं, और इनसे हमारे लिए इजी हो जाता है ये फाइंड आउट करना, ये जज करना कि कौन सा पैकेट मिस हो चुका है या जो है ना किस पैकेट को दोबारा सेंड करना। राइट, सो इस तरह से हमें एरर को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प मिलती है। अब नेटवर्किंग के अंदर इसमें एक और हमें जो है ना हेल्प होती है जिसमें हम विंडोइंग कहते हैं जिसे हम, लेकिन अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑफ कोर्स रेगुलर नेटवर्किंग नहीं पढ़ रहे, हमारा एक्चुअल फोकस साइबर सिक्योरिटी पे होना चाहिए। अगर हम इसकी डिटेल में जाते जाएंगे तो हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे। अच्छा, अब इसके एंड पे मेरा आपके साथ एक क्वेश्चन है। ओके जी, तो क्वेश्चन आपके पास जो मैंने अभी राइट डाउन किया है वो ये है कि अ क्लाइंट सेंड्स पैकेट नंबर 3367 टू सर्वर एज अ सिन पैकेट, व्हाट इज़ द पॉसिबल सिन एक पैकेट फ्रॉम सर्वर। क्लाइंट ने सर्वर को एक सिन रिक्वेस्ट सेंड की है और जिसका सीक्वेंस नंबर है जी 3367, और सर्वर का सिन एक नॉलेज क्या होगी आपके केस में, और एज्यूम कर रहे हैं हम कि सर्वर का जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो रहा है 9545 से। ऑप्शन नंबर 1 याद रखना है, सिन एक की बात हो रही है तो सिन जो है ना वो पहले वाला नंबर होगा और एक बाद वाला नंबर, और सर्वर का सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 9545 से, क्लाइंट का सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 3367 से, और क्लाइंट अपना पैकेट सेंड कर चुका है, एक सिन पैकेट क्लाइंट सेंड कर चुका है। ठीक है, सिन एक पैकेट हमने फाइंड आउट करना है इसमें से कौन से वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 33679546। सिन एक वापस आएगी सर्वर की तरफ से, तो सिंक यानी सर्वर वाला सिंक्रोनाइजेशन जो है वो नंबर पहले आएगा। सर्वर की सीरीज स्टार्ट हो रही है 9545 से, सो 95 वाली नंबर जो है वो पहली वाली साइड पे आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे माइनस हो गया। आगे हम आ जाते हैं 9546, ये यहीं से माइनस हो गया क्योंकि सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है 9545 से, तो सर्वर को 9545 भेजना चाहिए। ऑप्शन सी पे आ जाते हैं 9545 जो सर्वर की तरफ से सिंक्रोनाइजेशन पैकेट आएगा, ये ठीक हो गया पहला ऑप्शन क्योंकि सर्वर अपना सीक्वेंस सेंड करेगा। अब उसने साथ में एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, उसे 3367 पैकेट मिल चुका है तो एक्नॉलेजमेंट वो भेजेगा 3368 की, ये भी ठीक हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ऑफ कोर्स जब एक ऑप्शन बीच में से राइट हमने फाइंड आउट कर लिया है तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग ही होगा ऑफ कोर्स। राइट, सो इस तरह से जो है हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।